जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे 13 मार्च का करंट अफेयर्स, साथ में रसगुल्ला सीरीज भी डिस्कस करेंगे। चलो फटाफट रिवीजन करते हैं। जो मैंने आज डाटा लिया है कुमार गौरव सर की क्लास से लिया है। तो आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, टोकिन की खाड़ी विवाद किसके बीच है। तो टोकिन की जो खाड़ी विवाद है चीन और वियतनाम के बीच है। तो टोकिन की खाड़ी का वर्तमान में 40% हिस्सा चाइना के पास है और 60% हिस्सा वियतनाम के पास है। चाइना बोलता है जो चाइना की बाउंड्री है, टोकिन की खाड़ी में जो बाउंड्री बनी हुई है 7 बेस लाइन के नाम से जाना जाता है। इस विवाद में क्या है, चाइना बोलता है 60% हिस्सा हमारा है और 40% हिस्सा वियतनाम का है। हिस्सा 40% हिस्सा किसके पास है, चाइना के पास है और 40% वियतनाम के पास है। 19 डैश लाइन विवाद क्या है, तो 19 डैश लाइन विवाद जो है दक्षिणी चीन सागर में पड़ता है। 19 डैश लाइन विवाद। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। आज के लल्लन टॉप है रूस मास्को। रूस की राजधानी क्या है, मास्को है और उसकी मुद्रा क्या है, रूबल है। यूक्रेन की राजधानी कीव है और मुद्रा रेमनबिया है। इजराइल की राजधानी न्यू शेकेल है और इजराइल की जो राजधानी है जेरूसलम है। न्यू शेकेल इधर की मुद्रा है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। वियतनाम की राजधानी हनोई है और मुद्रा क्या, डोंग है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। चीन की राजधानी बीजिंग है और उधर की मुद्रा युआन है। किसने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया, तो हाल ही में ब्रिक्स में शामिल होने से अर्जेंटीना ने मना कर दिया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हाल ही में कौन बनाए गए, अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर थे। महर्षि वाल्मीकि जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है, अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है। इधर के लड्डू को अभी हाल ही में GI टैग मिला है। उस लड्डू का नाम हनुमानगढ़ी लड्डू के नाम से जाना जाता है। एक्सपोसेट जो है किससे लॉन्च किया गया है, तो PSLV C58 से एक्सपोसेट को लॉन्च किया गया है। GSAT-20 किससे लॉन्च किया है, फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है। USA का रॉकेट है। इनसेट 3DR किससे लॉन्च किया गया है, GSLV F14 से इनसेट 3DR लॉन्च किया गया। ये मौसम संबंधी उपग्रह है। आज का अगला और दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है युआंडे या याउंडे, युआंडे बोलो या याउंडे बोलो, घोषणा पत्र का संबंध किससे है। तो युआंडे का घोषणा पत्र का संबंध अफ्रीकी महाद्वीप में जो 11 देश पड़ते हैं, तो उन मलेरिया उन्मूलन के लिए इन 11 देशों ने मिलकर एक घोषणा पत्र जारी किया है। उसको युआंडे घोषणा पत्र के नाम से दिया गया है। तो ये कहाँ पर हुआ है, कैमरून की राजधानी युआंडे, यहाँ पर ये घोषणा पत्र जारी किया गया, इसीलिए इसको युआंडे घोषणा पत्र के नाम से जाना गया है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। मलेरिया क्या होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी से ये मलेरिया फैलता है। इसका वाहक कौन होता है, मादा एनाफिलिस जो मच्छर होता है उससे मलेरिया फैलता है। इसमें प्रभावित क्या होता है, जो RB से होता है, रेड ब्लड कॉर्पोरेट होता है, मतलब लाल जो ब्लड होते हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। और दवा इसमें कौन सी यूज आती है मलेरिया में, तो कुनैन या सिनकोना का जो ब्रश से दवा बनती है वो मलेरिया में यूज आती है। फर्स्ट वैक्सीन हाल ही में बनाई गई, उस वैक्सीन का नाम क्या है, मारिस क्यूरिस जो फर्स्ट वैक्सीन है जो मलेरिया के लिए कारगर सिद्ध होगी। तो मलेरिया की वैक्सीन कौन सी है, मारिस क्यूरिस वैक्सीन मलेरिया से संबंधित है। ये हमारे PDF नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है RWR क्लासेस, इसको आप सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर ये हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। एड्स वायरस जो होता है किससे संबंधित है, एड्स वायरस रेट्रो वायरस से संबंधित है। तो एड्स का वायरस कौन सा होता है, रेट्रो वायरस। टेस्ट कौन सा होता है, एलिसा टेस्ट होता है। कैंसर कार्ड थेरेपी जो है कैंसर से संबंधित है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। सर्वाइकल कैंसर का कारक कौन सा होता है, ह्यूमन पेपिलोमा जो वायरस है सर्वाइकल कैंसर का वाहक है। ये सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में पाया होता है। वैक्सीन कौन सी होती है, सर्वावैक्स वैक्सीन अभी हाल ही में बनाई गई है। किसने बनाई है, पुणे ने बनाई है। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने सर्वा वैक्सीन का निर्माण किया है। बोकाटो सम्मेलन जो हुआ हाल ही में कहाँ हुआ, रिवर डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बोकाटो सम्मेलन हुआ। ये कहाँ हुआ, कोलंबिया में इसका सम्मेलन किया गया है। ब्लेचले सम्मेलन AI से उत्पन्न खतरे से सुरक्षा के लिए UK में इसका सम्मेलन हुआ, यानी कि इंग्लैंड में सम्मेलन इसका हुआ है। ब्लेचले सम्मेलन हुआ है। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उससे जो खतरा उत्पन्न होगा, इसका सम्मेलन कहाँ हुआ, ब्लेचले नामक स्थान पर हुआ। ब्लेचले कहाँ पर पड़ता है, UK यानी कि इंग्लैंड में पड़ता है। हिम तेंदुआ राष्ट्रीय पशु किसका बना है, तो हिम तेंदुआ जो राष्ट्रीय पशु हाल में बना है, किर्गिस्तान देश का राष्ट्रीय पशु हिम तेंदुआ बनाया गया है। बिमस्टेक के महासचिव हाल ही में कौन नामित किए गए, इंद्रमणि पांडे बिमस्टेक के महासचिव नामित किए गए हैं। बिमस्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ, ढाका में बिमस्टेक का हेडक्वार्टर है। 2023 में यूनेस्को का हेड कौन है, 2024 में यूनेस्को का हेड इंडिया है। 2024 में यूनेस्को का हेड कौन, इंडिया है। ठीक है। रियाद 2023 में जो यूनेस्को का हेड कौन था, रियाद था, जिस वहाँ पर 44 नंबर की बैठक हुई थी। 45 नंबर की जो बैठक होनी है यूनेस्को की वो इंडिया में होनी है। ठीक है। स्वच्छ प्रदेश कौन सा है इंडिया का, सबसे
महाराष्ट्र स्वच्छ प्रदेश है। शहर कौन कौन से है, तो 2 शहरों को स्वच्छ शहरों में रखा गया है, इंदौर और सूरत को। आज का तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डीआरडीओ ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार परीक्षण किया है, तो डीआरडीओ ने MIR जो एक तकनीक है उस पर आधारित एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो कौन सी वो मिसाइल है, वो अग्नि 5 मिसाइल है। ठीक है, ये किसने बनाया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अग्नि मिसाइल को बनाया था। इस समय इस डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया है। कौन सी तकनीक पर, MIRV तकनीक पर परीक्षण किया है। कहाँ पर परीक्षण किया गया है, डॉक्टर APJ जो अब्दुल कलाम द्वीप है उड़ीसा में, इस पर इसका परीक्षण किया गया। ओल्ड इसका नाम क्या था, पुराना नाम इसका व्हीलर द्वीप था, जिसका नया नाम अभी APJ अब्दुल कलाम रख दिया गया है। इस मिशन का नाम क्या रखा है, दिव्यास्त्र मिशन नाम रखा गया है। इसकी अग्नि 5 के बारे में जानते हैं। ये 5000 किलोमीटर की क्षमता है, रेंज इसके कितने 5000 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है। ये 1 टन क्या है, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। सॉलिड ईंधन इसमें प्रयोग किया जाता है, 3 स्टेप में प्रयोग किया जाता है। जैसे ये एक रॉकेट बनी है, देखो 3 स्टेप में 1 2 3 ऐसी इस प्रकार की रॉकेट होती है, तो 3 स्टेप में इसमें ईंधन भरा जाएगा। ठीक है, कितना ईंधन जाएगा इसमें, 1 टन ईंधन परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, और सॉलिड ईंधन इसमें प्रयोग होगा, जो कि 3 स्टेप में प्रयोग होने वाला है। इसमें जो तकनीक यूज हुई है अग्नि 5 में, वो कौन सी तकनीक यूज हुई है, MIRV तकनीक यूज हुई है। इंडिया में इसका फर्स्ट टाइम परीक्षण किया गया है। रूस, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड के बाद इंडिया ये 5वां ऐसा देश बन गया है जिसने MIRV तकनीक का सफल परीक्षण किया है। तो कौन कौन से देश हैं, रूस, अमेरिका, चाइना, UK और भारत हो गए 5वें। MIRV के बारे में जानते हैं, MIRV क्या होता है। MIRV का फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट रिसेंटली व्हीकल। याद रखिएगा, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट रिसेंटली व्हीकल। इसका मतलब हुआ बहुत सारे स्थानों पर क्या टारगेट एक साथ कर सकती है। एक कई स्थानों पर जैसे 10 स्थान है, एक साथ टारगेट बना सकती है। MIRV तकनीक से अग्नि 5 कई टारगेटों पर एक साथ क्या है टारगेट बना सकती है। इसकी जो एक्यूरेसी है बहुत सटीक है। एक्यूरेसी क्या रहने वाली, बहुत सटीक है। जहाँ टारगेट मारेंगे उधर ही पर क्या है ये मिसाइल गिरेगी जाकर। ये हमारे PDF नोट्स पाने के लिए, हैंड रिटन नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर ये हैंड रिटन PDF फ्री में आपको मिल जाएंगे। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो मिसाइल बनाई थी, उन 5 मिसाइल कौन कौन सी बनाई थी, जिसको हम पटना के नाम से जानते हैं, PATANA। ठीक है, P फॉर पृथ्वी, A फॉर अग्नि, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग, A फॉर आकाश। ठीक है, पृथ्वी जो अग्नि 2 मिसाइलें ये सरफेस से संबंधित है, ये सरफेस टू सरफेस मार करती है। नाग जो मिसाइल है एंटी टैंक मिसाइल है, एक ऐसी नाग मिसाइल है एंटी टैंक मिसाइल है। आकाश मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है। इस तकनीक का जो आकाश मिसाइल है, इसको अभी समर जो टेक्निक यूज की गई उसमें इसको यूज किया गया है। अटल सेतु है, जो अटल सेतु के बारे में जानते हैं। अटल सेतु 21.8 किलोमीटर लंबा है, मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ेगा। ये देश का सबसे बड़ा या लंबा समुद्री पुल है। देश का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा, अटल सेतु है, जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। पहला मल्टी स्पोर्ट गेम्स कहाँ पर हुए, तो दीव में हुए हैं। फर्स्ट स्थान इसमें किसने पाया है, मध्य प्रदेश इसमें फर्स्ट स्थान पाया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का स्थान कौन सा, चौथा स्थान है। नैम के सम्मेलन जो हुआ है कहाँ हुआ है, नैम के सम्मेलन की बैठक हुई है कंपाला में हुई है। कंपाला युगांडा की राजधानी कंपाला में नैम का सम्मेलन हुआ है। डॉक्टर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर लगाई गई, तो आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। IAA गोल्डन कंपास अवार्ड किसे मिला है, ये फर्स्ट टाइम किसी इंडियन को IAA गोल्डन अवार्ड मिला है। ये कौन किसको मिला है, श्रीनिवास स्वामी को ये अवार्ड मिला गया है। फर्स्ट ऐसे इंडियन है जिनको कि IAA अवार्ड मिला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म हिंदी में 1938 में इसकी स्थापना की गई थी। ये कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, 44 नंबर का ये था। IAA वर्ल्ड कांग्रेस का मेजबान कौन रहेगा, तो IAA वर्ल्ड कांग्रेस का मेजबान कोच्चि इंडिया में इसका मेजबान देश है। तो जो 44 नंबर की बैठक होगी IAA की, वो कहाँ पर होगी, कोच्चि में इसकी बैठक होगी। ये जो अवार्ड दिया गया वो कहाँ पर दिया गया, पेनांग मलेशिया में इस अवार्ड को दिया गया है। पेनांग मलेशिया में इस अवार्ड को दिया गया। किसको मिला है, श्रीनिवास स्वामी को दिया गया है। फर्स्ट इंडियन है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो पहला होता है वो महत्वपूर्ण होता है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में यातिन भास्कर कौन है, संसद युवा पुरस्कार जिसको फर्स्ट मिला है वो किसको मिला है, यातिन भास्कर को मिला है। क्रिस्टीना प्लिस्कोवा कौन है, मिस वर्ल्ड बनी है, इस बात से 71वें नंबर की मिस वर्ल्ड बनी है। कहाँ की रहने वाली, चेक रिपब्लिक की रहने वाली है क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। राम मंदिर के वास्तुकार कौन है,
तो राम मंदिर के जो वास्तुकार है चंद्रकांत सोमपुरा है, किस शैली में बना है? तो नागर शैली में राम मंदिर बनाया गया है। 2024 में भारत रत्न कितने लोगों को मिला? तो 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। वो कौन कौन से हैं? कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम एस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। ये 5 लोगों को क्या है, हाल ही में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। कर्नल सीके नायडू जो लाइफ टाइम अवार्ड मिला है वो किन किन लोगों को मिला है? ये 2 लोगों को दिया गया, रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अभी जो अवार्ड मिला है। T20 ऑफ द ईयर कौन है? सूर्य कुमार यादव T20 ऑफ द ईयर नामित हुए। टेस्ट में कौन से वर्ड ऑफ द ईयर? उस्मान ख्वाजा। और वनडे में विराट कोहली। इंडिया के 2 प्लेयर हैं, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव। T20 में, वनडे में विराट कोहली, उस्मान ख्वाजा को टेस्ट ऑफ द ईयर नवाजा गया है। हमारे पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर आपको ये पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। आज का अगला और 5वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हरियाणा के सीएम कौन बने? तो हरियाणा के सीएम अभी हाल ही में नायब सिंह सैनी बनाए गए हैं। ये ओबीसी समुदाय के बहुत बड़े प्रभावी नेता हैं। ओबीसी समुदाय के ये बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। किसके स्थान पर बनाए गए? मनोहर सिंह खट्टर के स्थान पर बनाए। मनोहर लाल खट्टर अभी सीएम थे हरियाणा के, इनके स्थान पर नायब सिंह सैनी को बनाया गया। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। मिजोरम के जो सीएम है वो लाल दुहिमा है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साहे हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव हैं। त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर मानिक शाह। ये सीएम याद रखिएगा, नए नए सीएम ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकता है। 75वें नंबर का जो रिपब्लिक डे हुआ था, इस बार के चीफ गेस्ट कौन बने थे? इमैनुअल मैक्रो बने, जो फ्रांस के रहने वाले थे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो चीफ गेस्ट 75वें नंबर पर इस बार बने थे 26 जनवरी। मरणोपरांत पद्म भूषण किसको मिला है? तो मरणोपरांत पद्म भूषण इस बार का विंदेश्वर पाठक को मिला है। टोटल 5 लोगों को ये मरणोपरांत 5 लोगों को टोटल पद्म विभूषण दिया गया था, उसमें से एक मरणोपरांत दिया गया, विद्योत्सव पाठक मरणोपरांत दिया गया है। भ्रष्टाचार रैंक भारत की कौन सी रैंक है? 93 नंबर की भ्रष्टाचार रैंक है। ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अनिल लोहाटी TRAI के नए अध्यक्ष बने हैं। ये एक्ट कब का था? 1997 का ये एक्ट था। तो 1997 का एक्ट का TRAI का एक्ट 1997 का है। आज का अगला और 6वां नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बिजली विभाग की डिस्कॉम एकीकरण रेटिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो शीर्ष स्थान किसको मिला है? महाराष्ट्र की एक कंपनी अडानी कंपनी को शीर्ष स्थान मिला हुआ है। ये 12वें नंबर की रेटिंग थी, मतलब 12वें नंबर इस बार इसका आयोजन किया गया था। महाराष्ट्र को फर्स्ट स्थान दिया गया है। उस कौन सी कंपनी? अडानी कंपनी को दिया गया है। टोटल 52 कंपनियां इसमें शामिल हुई थी। सेकंड स्थान किसको मिला? गुजरात को सेकंड स्थान दिया गया है। टोरंटो कंपनी को सेकंड स्थान दिया गया है। डिस्कॉम क्या होता है? बिजली बेचने वाली कंपनियों को डिस्कॉम नाम दिया जाता है। आज के लल्लन टॉप हम डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में है 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान था? तो 2023-24 में राजकोषीय घाटा 5.8% रहा हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में फर्स्ट जो स्टेट रहा है वो कौन रहा है? महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट रहा है। 6ठे नंबर का ये गेम था। तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया था। शुभंकर क्या था? वीर मगाई इसका शुभंकर था। तो खेलो इंडिया गेम्स में फर्स्ट स्थान महाराष्ट्र, 6ठे नंबर का ये गेम था। तमिलनाडु में आयोजन किया था और वीर मगाई इसका क्या था? शुभंकर था। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। सम्मेलन इसका कहाँ हुआ इस बार? मध्य प्रदेश के इंदौर में इसका सम्मेलन किया गया है। नौसेना में अभी हाल ही में एक सर्वेक्षण पोस्ट शामिल हुआ, उस सर्वेक्षण पोस्ट का नाम क्या दिया गया है? तो आईएनएस संध्या सर्वेक्षण पोस्ट शामिल हुआ है नौसेना में। रितु बाहिरी कौन है? रितु बाहिरी जो हाई कोर्ट की, उत्तराखंड के हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश रितु बाहिरी बनी है। हमारे पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर फ्री में आपको ये पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। आज का अगला 7वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट BLS इंडस पेबीआर किसने लॉन्च किया? तो कॉन्टैक्टलेस एक BLS लॉन्च किया, इंडसइंड बैंक ने इसको लॉन्च किया गया। ये क्या होता है? ये पहला एक BLS है, जैसे कि रिंग और अंगूठी की तरह होता है। इसको हाथ में पहनेंगे, बिना कॉन्टैक्ट किए क्या है पेमेंट हो जाएगी। इसकी लिमिट कितनी रखी गई? 499 से लेकर 2999 तक इसकी लिमिट रखी गई है। हाथ में पहन लोगे, बिना कॉन्टैक्ट किए पेमेंट किया जा सकता है। इसको किसने लॉन्च किया? इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया। इसका नाम क्या दिया गया? इंड्स पेवियर नाम दिया गया है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप जो आज के हैं, UCC बिल जो बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? UCC बिल पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। लागू किसने किया था? पहली बार गोवा ने लागू किया था। आर्टिकल किस में दिया है? 44 आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है। 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम हुए वो कहाँ पर हुए? असम गुवाहाटी में
इनका आयोजन किया गया था। अष्टलक्ष्मी इसका शुभंकर था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ? द हेग में इसका हेडक्वार्टर है। इसके हेड कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी हाल ही में बनाया गया, नवाब सलाम इसके हेड हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। कार्यकाल 9 ईयर का कार्यकाल होता है। जो 4th खेलो इंडिया गेम्स हुए उसका फर्स्ट स्थान किसको मिला? चंडीगढ़ को फर्स्ट स्थान। खेलो इंडिया गेम में फर्स्ट स्थान चंडीगढ़ ने सबसे ज़्यादा मेडल जीतते हैं। कार्ड थेरेपी किससे संबंधित है? तो कार्ड थेरेपी कैंसर से संबंधित है। आज का 8वां क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। 8वां क्वेश्चन जो है, हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी का उद्घाटन किया गया। तो शेरनी का उद्घाटन किसने किया? यूजीसी ने इसका उद्घाटन किया है। शेरनी का फुल फॉर्म क्या है? फीमेल रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया। स्टेम में बढ़ावा देने के लिए किस लिए लॉन्च किया गया है? स्टेम में बढ़ावा देने के और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम लागू किया गया है। शेरनी का उद्घाटन किया गया है। यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। किसने की थी? मौलाना आज़ाद ने इसकी स्थापना की थी। वर्तमान में हेड कौन है इसकी यूजीसी के? तो जगदीश कुमार इसके हेड हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। यूजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। नीति आयोग के बारे में जानते हैं। नीति आयोग के हेड कौन होते हैं? पीएम होते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की थी। इसके जो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में है पीएम सूर्य घर योजना जो हाल ही में चालू की गई है। कहाँ चालू की है? वाराणसी में चालू की गई है। इसके तहत 300 यूनिट परिवार यानी प्रत्येक घर को 300 यूनिट फ्री में मिलेगी। 8 पूर्व नेवी को रिहा कर दिया गया। किस देश ने रिहा कर दिया? कतर ने। इनको मौत की सज़ा सुनाई थी, उसके बाद रिहा कर दिया है। ठीक है। वैश्विक जल विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो वैश्विक विविधता फ्रेमवर्क की पहली बैठक वाशिंगटन डीसी में इसका आयोजन किया गया है। 75वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ पर होगा? 45 नंबर का जो शतरंज ओलंपियाड होगा वो हंगरी में होगा। 44 नंबर का जो शतरंज ओलंपियाड हुआ था वो इंडिया के चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था। हेलीकॉप्टर से आपातकालीन सेवा प्रदान करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो हेलीकॉप्टर से आपातकालीन जो सेवा प्रदान करेगा उत्तराखंड प्रदान करेगा। ये फर्स्ट टाइम इंडिया में चालू हुई है। ठीक है। फर्स्ट ऐसा राज्य बन गया उत्तराखंड जहाँ हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा प्रोवाइड की जाएगी। इसको किसने लॉन्च किया है? कौन ये सेवा प्रोवाइड करेगा? एम्स जो उत्तराखंड में है, जहाँ पर यह सेवा दी जाएगी। आज का 9वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निंगल नलापा योजना किससे संबंधित है? तो निंगल नलापा योजना जो है तमिलनाडु में इस योजना को लॉन्च किया गया है। सीएम स्टालिन ने इस योजना को लॉन्च किया गया है। निंगल नलापा का हिंदी में अर्थ होता है क्या आप ठीक ठाक हो? एज यू आर गुड। आप ठीक हो? एज यू गुड या क्या आप ठीक ठाक हो? इसका हिंदी में अर्थ होता है। इसके लल्लन टॉप क्या होते हैं? इस क्वेश्चन के संबंधित लल्लन टॉप मैतारी योजना कहाँ से संबंधित? छत्तीसगढ़ से मैतारी योजना संबंधित है। इनसेट 3DS जो लॉन्च की गई है वो किससे लॉन्च किया? GSLV F-14 से लॉन्च किया गया। ये मौसम उपग्रह है। तो इनसेट 3DS क्या है? एक मौसम संबंधी उपग्रह है। 58 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया किन लोगों को दिया गया? 2 लोगों को दिया गया। जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया संस्कृत के क्षेत्र में, गुलजार को किसके क्षेत्र में? उर्दू के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। CMS को 14 का आयोजन किया गया। ये कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया। चंडीगढ़ मेयर के पद पर किसको नामित किया गया? कुलदीप नायर को। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव कुलदीप नायर जो जीत गए, जो कि आम आदमी पार्टी से संबंधित है। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक जो एक लैंडर उतरा उसका नाम क्या दिया गया? ओडिशियस नाम दिया गया है। कौन सी कंपनी ने बनाया? इंट्यूटिव कंपनी ने इसको बनाया था, जो USA की एक कंपनी है। ठीक है। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला लैंडर कौन सा बन गया? ओडिशियस है, जो कि एक निजी कंपनी का लैंडर है। ठीक है। प्राइवेट कंपनी का फर्स्ट ये ऐसा लैंडर है जिन्होंने कि उतारा है। हालांकि ये दूसरा प्रयास था, तो ये पहला लैंडर बन गया है। इंट्यूटिव कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है। आज का 10वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनकी 2-3 फेमस बुक है, उनके बुक में जान लेते हैं। तो पहली बुक कौन थी? सफलता का मंत्र इनकी फेमस बुक है। कॉमन मैन मोदी, समर नहीं समरसता। तो ये 3 इनकी फेमस बुक याद रखिएगा, पूछ लेगा। ठीक है। सफलता का मंत्र, कॉमन मैन मोदी, समर नहीं समरसता, ये इनकी बुक है। आर्टिकल अनुसूचित जाति जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 338 में इसका उल्लेख किया गया है। 89 संविधान संशोधन में क्या किया गया था? 89 संविधान संशोधन हुआ था, इसी में 338A जोड़ा गया था। ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बना था 338 के तहत। कब बना था? 1989 संविधान संशोधन जो था, 89 का संविधान संशोधन था
89 नंबर का संविधान संशोधन, उनमें NC/ST एक्ट जुड़ा था जिसको 338 नाम दिया गया था। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। भारतीय पैरालंपिक के हेड कौन बने हैं हाल ही में? तो देवेंद्र झंझरिया भारतीय पैरालंपिक के हेड बने हैं, जो कि भाला फेंक के प्लेयर हैं। भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज कहाँ पर है? तो गुजरात में भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। वैदिक घड़ी कहाँ पर लगाई गई हाल ही में? तो उज्जैन में वैदिक घड़ी लगाई गई है। फर्स्ट रेलवे प्लेटफॉर्म अभी मोदी जी ने उद्घाटन किया है, कहाँ पर बनेगा? किस राज्य का फर्स्ट प्लेटफॉर्म बनेगा? सिक्किम राज्य का ये पहला प्लेटफॉर्म होगा कि रोंगपो नामक स्थान पर इसको बनाया जा रहा है। लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अजय मानिकराव लोकपाल के अध्यक्ष हैं। फर्स्ट अध्यक्ष लोकपाल के अध्यक्ष कौन थे? पिनाकी चंद घोष फर्स्ट अध्यक्ष लोकपाल के अध्यक्ष थे। ये हमारे PDF नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस से जुड़िएगा, जिससे कि आपको क्या ये फ्री में आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर PDF नोट्स मिल जाएंगे। ये चैनल या वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे वीडियो पाने के लिए इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।